हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खुश हैं, हैप्पी हैं एंड डिवाइन पाथ पे जैसे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं वैसे चल रहे हैं आप। आई होप सो आज का जो वीडियो है वो है शिव जी की तरफ से मैसेज। बहुत अर्जेंट ऑन पॉइंट मैसेज देखने वाले हैं हम शिव जी की तरफ से। मैंने कल परसों के दिन पे पोल डाला हुआ था मेरे चैनल पे, वोट्स करने थे आपको कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है। अभी जब मैं चेक कर रही हूँ तो कुछ 1000+ वोट्स आ चुके हैं और उसमें से 48% वोट्स जो हैं वो शिव जी के लिए थे, शिव जी के मैसेज के लिए। 28% कुछ था लाइफ पर्पस के लिए, तो वो भी वीडियो मैं बनाऊंगी। इसके बाद का वीडियो होपफुली वो वाला रहेगा। एंड कृष्ण भगवान की तरफ से भी पेंडिंग चल रहा है, तो वो भी एक वीडियो मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए। ओके, बैक टू बैक शायद अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। बट सबसे ज़्यादा वोट्स जो हैं शिव जी के मैसेज के लिए आए थे, शिव जी की तरफ से आप मैसेज देखना चाह रहे थे। सो हियर आई एम, आप लोगों का विश जो है दैट इज़ माई कमांड। सो शिव जी की तरफ से हम मैसेज निकालेंगे, ऑन पॉइंट, एकदम पॉइंट पे, ज़्यादा ब्रैग नहीं करेंगे, ज़्यादा आगे लेके नहीं जाएंगे। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, एंजल थेरेपी का बैच नंबर 13 मेरा 12 जून से शुरू हो रहा है, 12 जून से शुरू हो रहा है। सो अगर किसी को ज्वाइन करना है डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। उसमें इमोशनल हीलिंग सिखाया जाएगा, एथरिक कॉर्ड कटिंग सिखाया जाएगा, कैसे गलत लोगों से आप कॉर्ड कट कर सकते हैं, अपने दूर हो सकते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ऐसे लोगों से आप कॉर्ड कट करके दूर कैसे हो सकते हैं ताकि उनकी नेगेटिविटी आप तक ना पहुँचे और आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। ये आप कैसे कर सकते हो ये सिखाया जाएगा। साथ ही एंजल नंबर्स अगर आपको दिखाई देते हैं, फेदर्स अगर आपको दिखाई देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ अगर दिखाई देती हैं, ठीक है, जहाँ पे भी जाते हो 1111, 222, 333, मिरर नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, वर्षाव हो रहा है आपके ऊपर, देन दिस इज़ टाइम कि आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करें। बाहर इस कोर्स की फ़ीस 15,000 रुपीज़ है लेवल 1 के लिए। मैं लेवल 1 के चार्जेस सिर्फ 1000 रुपीज़ रख रही हूँ। एंड 12 बैचेस हमारे हो गए हैं, 12th चल रहा है, 11 कंप्लीट हो गए हैं। 13th बैच जो है वो 12 जून से शुरू होगा। सो अगर आपको ज्वाइन करना है देन डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए गाइज। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, आप टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। शिव जी की तरफ से हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं शिव जी। पहले टैरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, पहले टैरो से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, पहले ही कार्ड्स गिर गए, एक सेकेंड ना गाइस, पहले ही कार्ड्स नीचे गिर गए, तो कुछ ऑन पॉइंट मैसेज शायद होगा आप लोगों के लिए। वी हैव मजिशियन, वी हैव सन ऑफ पेंटिकल्स। ये पहले ले लेते हैं क्योंकि एनर्जीज काफ़ी हाई हैं। आज गणपति बाप्पा मैंने रखे हैं अपने सामने। ओके, सो शिव जी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनके बारे में सोचिए। उनसे कोई भी अगर आपके सवाल है जिनके आंसर्स आप इस रीडिंग के थ्रू लेना चाहते हो, तो उन सवालों को पूछिए, उन सवालों पे फोकस कीजिए। Okay, we have Ace of Pentacles, 4 of Cups. Okay. Okay, we have Fool, Mother of Pentacles. okay, काफ़ी सारे पेंटेकल्स हैं। हैंग्ड मैन, काफ़ी मेजर आर्कानास भी हैं, कोर्ट कार्ड्स भी हैं। सो वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीडिंग्स। देखते हैं आगे और क्या आता है हमें। ठीक है, ये कुछ गिर रहे थे। 9 of Cups, Ace of Swords, Daughter of
वॉन्स, ठीक है, कोर्ट कार्ड्स काफ़ी हैं। सी एक नई शुरुआत आपके लिए आती हुई, एक नया मौका, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप लोगों को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, आपको बात करने का मौका मिलेगा, समवेयर ये दिखाई देता है। यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। ओके, समवेयर आई कैन सी कि वो ओके, ये कार्ड्स उल्टे हुए तो ये भी ले लेते हैं, ज़्यादा टैरो पे ही फोकस हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, ठीक है। एक बहुत क्लियर मैसेज जो आप लोगों के लिए आ रहा है गाइज, वो समवेयर ये दिखाई देता है कि आप लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, एक नई बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे चीज़ें पलटने वाली हैं, जिसके हाथ में अभी तक वो गेम, जैसे होता है ना कि गेम्स जब हम खेलते हैं, इंडोर गेम्स वगैरह जब हम खेलते हैं, तो इंस्टेंटली कभी कभार जो हार रहा होता है ना, वो इमीडिएटली उसकी जीत हो जाती है। कुछ ऐसा वो टेबल टर्न हो जाते हैं, कहते हैं ना, फासे पलट जाते हैं, और जो लो में होता है वो हाई पे आ जाता है एकदम से। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, बट इसको आप मिसअंडरस्टैंड करके खोने के भी उतने ही चांसेस है गाइस। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत केयरफुल रहना है कि समवेयर ये मौका दिखाई देता है आपकी लाइफ में आता हुआ कि आप अभी ये दो हिसाब से हो सकता है कि आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, करियर में, बिजनेस में, जॉब में, ठीक है, एजुकेशन में, इन सारी चीज़ों में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी सही नहीं है, आपको लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, ऐसे आगे बढ़ेगा या नहीं, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आप लोगों के लिए। सो इसको ग्रैब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। कहीं पे भी ये दिल में कन्फ्यूजन मत रखो, ये आगे जाके ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही फलदायी रहेगी, आपके लिए बहुत ही इस अपॉर्चुनिटी की वजह से फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ओके, फाइनेंस वाइज, करियर वाइज आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये दिखाई देता है। शिव जी आपको कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लेकर आ रहा हूँ, आपके फाइनेंसेस जो हैं वो बेटर बनाने की वो अपॉर्चुनिटी शिव जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को अपने स्टबर्ननेस की वजह से नहीं खोना, अपने सिलीनेस की वजह से नहीं खोना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये आपको समझ में कैसे आएगा कि ये अपॉर्चुनिटी कौन सी वाली अपॉर्चुनिटी है, तो आपको एक इंट्यूशन आएगा, ठीक है, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देंगे समवेयर। एंड शिव जी जो है अभी से आपको लेकर अगले महीने तक जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है उनको ज़्यादा सोचो, उनको लेकर ज़्यादा सोचो, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो। यू हैव टू बी वेरी ओपन, रखिए अपने आँखों को, अपने कानों को ओपन रखिए और सुनिए क्या अपॉर्चुनिटी है, देखिए क्या अपॉर्चुनिटी है, टेस्ट कीजिए सारी चीज़ें, सोचिए। ओके, एक नई सिरे से ज़िंदगी आप शुरू करते हुए इस अपॉर्चुनिटी की वजह से दिखाई देता है। ये लव के लिए भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन के हिसाब से भी दिखाई देता है मुझे कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपका कम्युनिकेशन होने वाला है जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा आपकी जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी और आपकी मटेरियल जर्नी में भी। देखिए, स्पिरिचुअल हम जी रहे हैं 3D वर्ल्ड में, राइट, हम जी रहे हैं ये इस कलयुग में। हमारे लिए आजकल स्पिरिचुअलिटी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही हमारे फाइनेंसेस, हमारी फैमिली, बाकी सब कुछ भी देख के चलना पड़ता है। हम सारा कुछ छोड़ छाड़ के आगे अकेले नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। सो समवेयर मुझे ये भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी एक आती हुई आपके लिए दिखाई देती है, जहाँ पे आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक फैमिली की तरह कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि वो ऑलरेडी फैमिली हो या फिर नया कोई आए, बट ऐसे इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे इंसान के साथ आपकी बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इंसान आपको एक उस अपॉर्चुनिटी तक लेके जाएगा या वो अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में बन के आएगा। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सोलमेट रियूनियन, ट्विन फ्लेम रियूनियन भी हो सकता है। ओके,
इन द सेंस आप उनके साथ अगर सेपरेशन में हो, बात वगैरह नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि वो इंसान सामने से आपको मैसेज करे, कॉल करे, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, कुछ ऐसी सिचुएशन बने आपकी लाइफ में जहाँ पे वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, ज़रूरत के लिए ही सही, बट कांटेक्ट कर रहे हैं समवेयर, ओके, और बात हो रही है और एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आपकी लव लाइफ को वापस से एक नए सिरे से शुरू करने की, ठीक है। ये चांसेस मुझे काफ़ी दिखाई देते हैं आप लोगों के लिए। देन लेटर ऑन वी हैव या 8 ऑफ वॉन्ड्स या 5 ऑफ वॉन्ड्स। समवेयर गाइस मुझे दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारा इनर कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, आपकी लाइफ में आप सोच रहे हो कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कैसे करना है, एक डिवाइन गाइडेंस के तलाश में हो। आप ये सोच रहे हो कि मेरा आगे क्या होने वाला है, मुझे जानना है कि मैं क्या करूं आगे। ये कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी में, दिमाग में मुझे दिखाई देता है, जहाँ पे समवेयर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे मैं कह रही हूँ ना, हो सकता है कि दो चीज़ों के बीच में आप फंसे हुए हो सकता है कि ये करूँ या ना करूँ इन सारी चीज़ों में, बट और अगर आप किसी को समझाने भी जाते हो, अगर आप किसी से बात करने भी जाते हो, तो बहुत कम लोग हैं जो आपको समझ रहे हैं। मैं तो कहूँगी 0 के बराबर ही लोग हैं जो समझ रहे हैं आपको। एंड एक गाइडेंस के हिसाब से अगर आप देखो तो कोई सामने नहीं आ रहा है प्रॉपर्ली। सब आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी के सारे लोग जो हैं वो टू फेस्ड लोग हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बंद कर लिया है। आप सोच रहे हो कि ट्रस्ट करना फ़ायदा ही नहीं है, ट्रस्ट करके फ़ायदा ही नहीं है। शिव जी आपको कह रहे हैं कि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो आप समवेयर रिजॉल्व करो, वो समवेयर आप बंद करो, शांत कर दो उस कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। सारे लोग बुरे नहीं हैं, फर्स्ट थिंग, सारे लोग बुरे नहीं होते। एंड बुरे भी लोगों के साथ डील करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते आपकी दरवाज़ा बंद करके आप बैठ गए अपने घर पे कि मैं बाहर जाऊंगी ही नहीं इस दुनिया में कभी, ये हो ही नहीं सकता है ना, जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो समवेयर आपको डील करना आना पड़ेगा इन सब लोगों के साथ में। सो शिव जी आपको कह रहे हैं कि अभी ये इमेच्योरिटी जो थी, ये इमेच्योर जो सोच थी आपकी, ये जो धोखा देते थे लोग, आपको यूज़ करते थे लोग, तो समवेयर इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़े, इन सारी चीज़ों को अभी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आएँ और उन्हीं लोगों को सबक सिखाएं, ओके। सबक भी आप अपने शिव जी जो है वो सिखा देंगे उनको, बट आप स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है। साथ ही अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने का टाइम है आप लोगों के लिए। सो अपने हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करो, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, इंडोर गेम्स, जो भी, आउटडोर नहीं कह रही हूँ क्योंकि कोविड है, बाहर जाना नहीं, ठीक है, बट इंडोर गेम्स खेल सकते हो, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो बचपन में आप किया करते थे, जिसमें आपको बचपन में बहुत मज़ा आता था, ऐसा कुछ करने की कोशिश करो जिससे ये इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व होती है। हमें ना गाइज, हमें समझ में नहीं आता, पर बहुत छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू हमारी ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, हम बहुत कुछ, हमारे सामने आंसर्स आ रहे होते हैं, ओके। साथ ही आपके लिए एक स्पेशल कार्ड है, आपके एंसेस्टर्स, आपके या फिर बड़े बुजुर्ग जो है घर में, या फिर आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपको कोई बहुत स्पेशल मैसेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने वो वाला वीडियो मेरा विश कर दिया है जहाँ पे मैं आपकी लव्ड वंस जो गुजर चुके हैं उनकी तरफ से मैसेज निकाला है, तो आपको आई बटन में यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, मेरे चैनल पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं एक दिखाई देता है, जो जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे ना, फॉर एग्जांपल बहुत टाइम से को लेकर आप करियर क्राइसिस में थे या फिर लव लाइफ क्राइसिस में चल रही थी आपकी, तो हो सकता है कि आपके बड़े बुजुर्ग यानी कि आपकी मदर, फादर या फिर चाचा चाची में से कोई बड़ा बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी में से कोई आपको आए और आपको हेल्प करे। अगर वो ये लोग जो है ज़िंदा लोग हैं तो उनमें से हो सकता है वो लोग भी आके आपको कोई सलाह दे। उनको अगर पता भी नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर कुछ ऐसी बात वो छेड़े जिससे आपको क्विकली एक रिजल्ट, क्विकली एक सोल्यूशन मिल जाए उन सारी चीज़ों से, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। आपके दादा दादी, नाना नानी या फिर मदर फादर जो भी है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। उनसे बात करके आपको आपके ज़िंदगी का सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिनके साथ आप पॉजिटिवली कनेक्टेड हो उनके साथ मैं कह रही हूँ, ओके। ऑल्सो ये कार्ड सजेस्ट करता है आप अपने पेट्स के साथ भी अगर टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो वो भी करो, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली मैं कहूँगी दादा दादी, नाना नानी, मदर फादर या फिर कोई भी ऐसा बड़ा बुजुर्ग जिसको आप एक आदर्श मानते हो,
जिसको आप अपना मानते हो और चीज़ें शेयर कर सकते हो, उनके साथ जाके बात करो, एडवाइस उनकी तरफ से आपको मिलेगी। और अगर आप अपना प्रॉब्लम भी खुल के नहीं बताते हो तो आप दोनों के बीच में ऐसी बात छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी बात कुछ हो जाएगी आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। आपने भले उनको वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं किया है, पर उनको उनके थ्रू आपको एडवाइस ज़रूर आएगी, ठीक है। कार्ड्स में ये भी दिखाई देता है कि अगर आप बहुत सारी सैक्रिफाइसेस आपने की है ज़िंदगी में, ओके, आज आप इस मुकाम पे हो, आज आप इस पोजीशन में हो क्योंकि आपने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी है। आपने हमेशा दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपने वाइफ के ऊपर, या फिर देखिए वो करना गलत नहीं है पर उसमें अपने आप को खो देना फिर गलत है, राइट। तो ऐसे लोगों के ऊपर, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अपने टाइम वेस्ट किया है दिखाई देता है, अपने ऐसे लोगों के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, ऐसे लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ खो दिया, जो लोग वर्थ इट नहीं है, जो सही नहीं है। और ऐसे लोगों के थ्रू आप ऐसे लोगों की वजह से आप जो है इस पोजीशन में हो, यानी कि थोड़े नेगेटिव प्लेस पे हो आज। बट समवेयर आपका वही आपकी लाइफ में ना गाइज आपको मोटिवेशन बनाना है। यूनिवर्स, शिव जी की तरफ से आपको ये मैसेज बहुत क्लियरली आ रहा है कि आपने क्या सीखा है इस सिचुएशन से, उसको पकड़ो। वही गलती आपको वापस से दोहरानी नहीं है, ठीक है, वही गलती आप वापस से मत दोहराओ। एंड जो भी आप इन सारी सिचुएशंस में सीखे हो, इन सारे डिफ़िकल्टीज़ में सीखे हो, उसका इस्तेमाल करो। और शिव जी भी आपको ये कह रहे हैं कि जो आपने सैक्रिफाइसेस की हैं, वो भले ही उस इंसान को उस चीज़ की कदर ना हो, भले ही उस सिचुएशन में वो बंदा आपको उतना रिस्पेक्ट ना कर रहा हो, पर आपके गुड कर्मास, बैड कर्मास हर एक के लिखे जाते हैं, हर एक के रिकॉर्ड किए जाते हैं। और आपने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो अच्छे दिल से की हैं, सच्चे दिल से की है, अच्छे काम के लिए की हैं और 100% ऑनेस्टी के साथ की है, तो वो इग्नोर नहीं की जाएंगी। ऊपर वाला हिसाब लिख रहा है और आपके कर्मों में, अच्छे कर्मों में ही गिनती हो रही है उन सारी चीज़ों की। तो वो इंसान कदर करता है नहीं करता है, उस पर फोकस मत करो, उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो इंसान वर्थ इट है भी नहीं। ये सोचो कि आप जो है आपने अच्छे कर्म किए हैं, किसी को हेल्प की है, किसी के लिए कुछ किया है, इतना ही सोच के आप छोड़ दो, ठीक है। एंड और एक चीज़ जो है एक्सपेक्टेशंस गाइज, एक्सपेक्टेशंस हम बहुत ज़्यादा रखते हैं। एक्सपेक्टेशंस जितने रखते जाओगे उतने डिसअपॉइंट आप होते जाओगे, ठीक है। यानी कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान, उसके लिए मैंने मदद की है तो वो भी ज़रूरत में मेरी मदद करेगा, तो फिर ये जो है आपका मिसकंसेप्शन है, ठीक है। हर इंसान जो है ऐसा नहीं होता। तो जब भी हेल्प कर रहे हो किसी की, निस्वार्थ होके करो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। एक्सपेक्टेशंस रखते हो फिर सामने वाला वैसा एक्ट नहीं करता है, फिर क्या होता है, आप ही दुखी हो जाते हो, ठीक है। उसके लिए जो किया है वो आपको वेस्ट लगने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने जो किया है अच्छे मन से किया है और उसकी गिनती ऊपर हो रही है। आप बिल्कुल भी मत सोचो कि वो जो है वो जो है इंसान वो बुरा निकला है, या फिर वो इंसान को इतना सारा हेल्प करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर मेरे पैसे डूब गए, या फिर मेरी मेहनत डूब गई, या फिर मेरा जो भी है, जो भी आपने हेल्प की थी उस हिसाब से वो सब कुछ डूब गया, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। ऊपर आपके गुड अच्छे कर्मों में गिनती हो रही है। और एक चीज़ जो दिखाई देती है इन कार्ड्स में, बिफोर वी रैप अप द टैरो, और एक चीज़ जो दिखाई देती है, आप मूव कर रहे हो, जो नेगेटिविटी है उससे आप आगे बढ़ रहे हो, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये लूनार इक्लिप्स, ये टाइमलेस रीडिंग है अगेन गाइस, ये टाइम लिमिट इसमें है नहीं, पर जो अभी फ़िलहाल में ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी, ये लूनार इक्लिप्स के वक्त क्या होता है, जो नेगेटिव होता है ना हमारी ज़िंदगी में, वो निकल जाता है, वो चला जाता है और उसकी जगह जो है पॉजिटिव आ जाता है। अभी हमें उस वक्त में क्यों लगता है कि बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा है हर वक्त हमें पता होता है, ऐसा नहीं। अगर हर वक्त हमें पता होता तो हम गलतियां भी नहीं करते, है ना। तो हमें हर बार पता नहीं होता है, और फिर जब वो चीज़ चली जाती है, जो बुरी होती है वही चीज़ चली जाती है हमारी ज़िंदगी से, पर जब वो चली जाती है तो हमें दुख होता है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया है, कुछ अच्छा छूट गया है। लूनार इक्लिप्स के वक्त में, इस वक्त में आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए अच्छा नहीं है वही छूट जाएगा, जो नेगेटिविटी है वही निकल जाएगी, ये दिखाई देता है। अगर कोई ईवल आए, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी कर रहा है आपके ऊपर, तो उसके साथ आप डिस्टेंस बनाते हुए इस वक्त में मुझे दिखाई देते हो। ओके, लेट्स सी आगे। मैं यहाँ रख देती हूँ कार्ड्स को, एंड विल मूव टूवर्ड्स द वेरी फ्रेश न्यू डेक दैट आई हैव गॉट।
बढ़ते हैं हम ओरेकल की तरफ, देखते हैं शिव जी क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है भैया, फर्स्ट कार्ड राइट एक्शन। ओके, जैसे मैं कह रही थी अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आपको उठाना है। ओके, जो आपको सर्व नहीं करता है उसको पीछे छोड़िए, जो सर्व करता है उसे आगे लेके जाइए। ओके, यू विल हैव टू फोकस गाइज। जो अपॉर्चुनिटी अपने आँख, मैं तो एकदम ब्लंटली कहूँगी अपने आँख कान खुले रखो, देखो आसपास, हो सकता है कि कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। ओके, डिवाइन लव समवेयर, जैसे मैंने कहा ना, एक सोलमेट ट्विन फ्लेम रीयूनियन का भी एनर्जीज मुझे दिखाई देते हैं। जैसे मैं कह रही थी करियर के लिए अपॉर्चुनिटी, लक्ष्मी देवी का कार्ड आया है आप लोगों को, लक्ष्मी माता का कार्ड आया है हुआ है। सो डेफिनेटली डिवाइन अबेंडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, पैसा आ रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड आपको मनी आता हुआ दिखाई दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड जगह से मनी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी ये जो आ रही है आपके मिस करने के भी चांसेस हैं, इसलिए आँख कान नाक खुले रखो अपने। ठीक है, देखो सुनो आसपास में क्या चल रहा है, बिकॉज आपके ऊपर धन का वर्षाव होने के बहुत अच्छे चांसेस है इस वक्त में। डिवाइन अबेंडेंस का कार्ड आया है एंड अपना ईगो, अपना देखिए, ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी जब आए तो आपको लगे कि ये मेरे लिए सही नहीं है, इसमें ये तो मैं तो मैनेजर लेवल पे काम करता हूँ, ये तो मुझे एम्प्लॉय बनाना चाह रहे हैं। बट हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आपके प्रमोशंस बहुत तेज़ हों, आप बहुत आगे अच्छी तरह से ज़्यादा फास्ट बढ़े। अदरवाइज़ आप मैनेजर पोजीशन पे होते तो और ऊपर वाली पोजीशन पे जाने के लिए आपको और दिक्कत हो जाती, बहुत टाइम लगता। पर ये अगर आप एम्प्लॉय से भी स्टार्ट कर रहे हो तो मैनेजर से भी ऊपर लेवल तक इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप बहुत जल्दी पहुंच पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। समवेयर आपको लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी जो है मुझसे लो है, आपका शायद ईगो आपका बीच में आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपका ईगो जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी लेने से रोके। आपके इंट्यूशंस को ट्रस्ट करो, डिवाइन को ट्रस्ट करो, शिव जी को ट्रस्ट करो, वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। वी हैव डिवाइन लव कार्ड एज वेल। ये कार्ड बताता है हमें कि समवेयर आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ये तो फर्स्ट थिंग है, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। यूनिवर्स आपको अगेन नीचे कार्ड के डेक में नीचे भी आपके लिए ईज कार्ड आया है और लक्ष्मी माता का ही कार्ड है आप लोगों के लिए, तो समवेयर पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, सॉरी भटक रही हूँ मैं। डिवाइन लव समवेयर कार्ड आया है आप लोगों को, तो समवेयर दिखाई देता है कि आप जो है नेगेटिव लोगों से डिटैच हो रहे हो, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो एंड साथ ही सोलमेट ट्विन फ्लेम रीयूनियन के बहुत अच्छे चांसेस इस वक्त में आपके बन रहे हैं। राइट एक्शन, जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को कि सही एक्शन अभी लेने का टाइम है। आपको आपका ईगो छोड़ो पीछे, ठीक है। आपका जो मैं ये नहीं कह रही हूँ आपकी कि क्वालिफिकेशंस आपके जितने हैं उससे कम में सेटल हो जाओ, मैं ये कह रही हूँ आपको कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको समझ में नहीं आता होगा, एट द बिगिनिंग समझ में नहीं आएगा, बट ये आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है, ओके होने के काफ़ी चांसेस है। देन वी ऑल्सो हैव गाइडेंस, आप लोगों के लिए शिवजी जो है वो गाइडेंस दे रहे हैं आपको। शिवजी हो सकता है कि सपने में आके या फिर समवेयर उनका जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हो, समवेयर गाइडेंस आ रहा है महामृत्युंजय मंत्र भी, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। शिव जी की आराधना करो, ओके, गणेश जी की आराधना करो एंड डेफिनेटली आपको जो है न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। न्यू जॉब भी नहीं, जॉब के ऊपर भी सिर्फ ऐसे नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस के लिए हो सकती है, करियर के लिए हो सकती है, एजुकेशन के लिए हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती है। आप देख सकते हो डिवाइन कितनी बार डिवाइन कार्ड रिपीट हो रहा है। साथ ही मैंने यूनिवर्स से भी जुड़ने के बारे में आपको टैरो में भी बताया कि वैसे कार्ड्स हैं। सो समवेयर गाइज ये डिवाइन जो है वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, डिवाइन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो समवेयर इट इज़ टाइम कि आप भी कुछ एफर्ट्स करें डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, करियर लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए गाइडेंस आ रहा है शिव जी की तरफ से कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, डोंट मिस दैट। जो पीछे हो चुका है, जो जिन लोगों ने आपको फंसाया है, चीट किया है, बुरा किया है आप लोगों के साथ, डोंट वरी, ठीक है, फोकस मत कीजिए उन सारी चीज़ों के ऊपर, जस्ट लेट दैट गो, जाने दो उसको,
ओके। रोना, अगर रोने जैसा फील होता है ना, रोना एक्सप्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो रो लो, 1 घंटा रो लो, 2 घंटे रो लो, बट वो 2 घंटे के बाद में स्टेबल हो जाओ, फिर उस चीज़ के लिए वापस कभी मत रोना अपनी ज़िंदगी में। उतना स्ट्रॉन्ग, उतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर बिल्डअप करो, ठीक है। और एक 4 कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए पावर ऑफ लव के थ्रू, एंड देन विल एंड दिस रीडिंग। आज टैरो पे ज़्यादा टाइम हो गया हमारा। गाइस, एंजल थेरेपी का अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो, बैच नंबर 13, उसमें भी ये डिवाइन गाइडेंस आपको काफ़ी सारी मिलेगी। उस कोर्स के थ्रू आपको मेरे और कोर्सेज़ के बारे में भी पता चलेगा। काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं मेरे। होपोनोपोनो प्रेयर कोर्स है, अभी फ़िलहाल लूनर इक्लिप्स का कोर्स चल रहा था, सेल्फ लव कोर्स है, चक्रा बैलेंसिंग कोर्स है, एंजल थेरेपी का ही लेवल 2 लेवल 3 है, साथ ही मून रिचुअल का नया है। इमोशंस भी मैं आगे लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। इमोशन, हर नेगेटिव इमोशन को कैसे पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट किया जाता है वो मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं मेरे। सो एंजल कार्ड रीडिंग है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एंजल थेरेपी सबसे पहले ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरे आगे के कोर्सेज़ के बारे में। ओके, और देखते हैं शिव जी क्या। ओके, ये उल्टा गिरा है तो ये ले लेते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, लवली कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन आया है आप लोगों के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन। देन वी हैव, ओके, ये भी गिर रहा है। एक्शन, सी देखिए गाइज, राइट एक्शन का कार्ड आया है, एक्शन का कार्ड आया है। सो समवेयर गाइज इट इज़ टाइम कि आप एक्शन ले, ठीक है। इट इज़ टाइम कि आप जो पेंडिंग पे डाल रहे थे ना, कल पे डाल रहे थे, और ये अपॉर्चुनिटी जो है उसको ग्रैब करो। ओके, कल पे जो डाल रहे थे, कल हो जाएगा, कल देखते हैं, आज करो, आज। ओके, टेक एक्शन, ठीक है। काइंडनेस का भी कार्ड आया है। जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी, जो आपने काइंडनेस दिखाया है, जो आपने प्यार दिखाया है, जो आपने लव दिखाया है, जो सैक्रिफाइसेस की हैं, वो कभी वेस्ट नहीं जाएंगी, ठीक है। तो वो कंटिन्यू करो। कहीं ना कहीं अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी ख्याल आया है ना कि जो बुरे हैं उनका अच्छा हो रहा है, मैं सबका अच्छा करता हूँ, मेरा ही बुरा क्यों हो रहा है, ये थॉट पहले निकाल दो अपने दिमाग से, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। कर्मों का हिसाब है। और गाइज आपको समझना है कि हर एक्शन जो हम लेते हैं ना, हर एक्शन जो लेते हैं हम, वो इस जन्म का हिसाब नहीं है, वो जन्मों जन्मों का हिसाब है, ठीक है। तो आपको समझना है कि आप अगर काइंड हो, नाइस हो, तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। यूनिवर्स है, आपको कभी भी आपको मुंह पे अपने गिरने नहीं देंगे, ठीक है। रॉक बॉटम हिट करने नहीं देंगे, आपको ऊपर लेके आएंगे हमेशा। आपकी ज़िंदगी में नया बदलाव आता हुआ, इवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन यानी अच्छा बदलाव, और इवोल्यूशन यानी एक स्टेप ऊपर जा रहे हो आप, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, ऊपर बढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो। ओके, सो यूनिवर्स आपको हाथ पकड़कर आपका गाइड कर रहे हैं। शिवजी जो हैं आपको ऊपर लेकर जा रहे हैं, हाथ थामे हुए हैं आपका, आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, और आपको समवेयर एनकरेज कर रहे हैं कि आप ऊपर चलो, आगे चलो, ठीक है। आपके सामने ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी शिवजी लेकर आएंगे जिसके थ्रू आप आगे बढ़ पाओगे, ऊपर बढ़ पाओगे, ठीक है। सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ पाओगे, चाहे वो एक स्टेप आगे बढ़ना, चाहे वो करियर के हिसाब से हो, एजुकेशन, लव, जो भी है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग। एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, ये इस रीडिंग से बहुत ही अच्छी तरह से कंफर्म हो जाता है आपके लिए। सो कभी भी मायूस नहीं होइए, दिल छोटा मत कीजिए, यू आर ऑन राइट ट्रैक, ये दिखाई देता है। ओके, एंड शिवजी आपके साथ में हैं। ओके, सो गाइज़, ये था रीडिंग आप लोगों के लिए। शिवजी की तरफ से मैसेज, शिवजी की तरफ से गाइडेंस जो कि बहुत क्लियर है। अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छी आ रही है, मिस नहीं करना, ये मेन है इसका, ये याद रखिए। एंड अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनसे एडवाइस लेने की कोशिश करो, वो बहुत ही अच्छा ज्ञान आपको दे सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, शिवजी की तरफ से और मैसेजेस आप देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। आपको तो पता ही है शिवजी का वीडियो है तो मैं शिवजी की तरफ पूजा करती हूँ आज, एंड प्रेयर्स करती हूँ। आज के प्रेयर्स अगर रिसीव करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। आपकी सजेशंस भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, तो मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कैसे कैसे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ,
ठीक है। कौन से वीडियोस बनाऊं, आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हो, कौन से वीडियोस एंजॉय करते हो, ठीक है, ज़रूर मुझे बताना, मैं वैसे ज़रूर वीडियोस आप लोगों के लिए और लेकर आती रहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। एंजल थेरेपी का बैच नंबर 13 12 जून से शुरू हो रहा है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एन्जॉय।